नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज का जो एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जाता है, इसमें किस तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं और साथ ही हम जानेंगे यहाँ आने से आखिर क्या लाभ होता है। यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनसे बात करेंगे और आपको हम बताएंगे आखिर क्या है सच्चाई। जैसा कि अभी हम संत रामपाल जी महाराज का जहाँ सत्संग हो रहा है, वहाँ का जो मेन गेट है जहाँ से लोग भगत जगत वाले एंट्री ले रहे हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं हम। और आपको यहाँ देखेंगे, यहाँ एक सेवादार खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे आखिर किस लिए यहाँ पर खड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का अंदर सत्संग हो रहा है, इसलिए हम मेन गेट पर सेवा में खड़े हुए हैं। सेवा हो तो मतलब किस तरह से सेवा कर रहे हैं आप यहाँ पे जो भगत भाई आते हैं उनको कहाँ से कैसे जाना है और चप्पल जूता या गाड़ी कहाँ पे रखनी है यहाँ के, मतलब आप यहाँ एक निर्देशक का काम कर रहे हैं। जो यहाँ से जगत वाले भगत वाले जो भी श्रद्धालु आते हैं, आप उनके लिए निर्देश करते हैं कि कहाँ से क्या कैसे, ताकि किसी भी भगत या जगत वाले को कोई भी समस्या ना हो, जैसे कि सत्संग स्थल पर पहुँचना, पार्किंग करना और अपने जूते चप्पल रखना। तो आप यहाँ हमें बताएंगे कि जैसे कोई जगत वाला या भगत वाला आता है तो कोई भी उनको मतलब पार्किंग की यहाँ सारी अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं? नहीं जी, यहाँ पे सब समान है। अच्छा, सबको एक जैसी व्यवस्था है बैठने की और हर चीज़ की एक जैसी है। जी जी, धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने देखा जो यहाँ के संत रामपाल जी महाराज के मेन गेट पर सेवादार खड़े हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पार्किंग की अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं और साथ ही जूता चप्पल रखने की अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो हम आज जानेंगे, अंदर जाएंगे आखिर क्या है सच्चाई। चलिए आपको हम ले चलते हैं मेन पंडाल की तरफ और दिखाएंगे आखिर क्या है सच्चाई। दर्शकों, जैसे अभी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य गेट पर खड़े थे, उन्होंने बताया कि अंदर पार्किंग की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छे से की जाती हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आखिर यहाँ जगत वालों को भगत वालों को दिखाया जाए कि किस तरह से यहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं की जाती हैं। देखिए आप, देखिए किस तरह से सिस्टमेटिक गाड़ियाँ हैं जो उनके लिए एक लाइन से रखा गया है। और यह संत रामपाल जी महाराज की जो बिल्कुल एक सिस्टम अनुसार कोई भी काम हो, चाहे सत्संग हो, चाहे पार्किंग हो या कोई भी व्यवस्था हो, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से की जाती हैं। अभी हम आपको ले चलेंगे संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग हो रहा है मेन गेट की तरफ, और वहाँ जाके बताएंगे आपको आखिर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं जो मेन पंडाल की तरफ, जहां संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन हो रहा है और जहां पर जगत और भगत वाले लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं तो हमने देखा यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, वो यहाँ उनका एक स्टॉल लगाया गया है। अगर कोई भी जगत या भगत खरीदना चाहता है तो यहाँ से वो खरीद सकता है। और साथ ही हमने देखा यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जो शिष्य जगत वाले या भगत वाले आते हैं तो उनके लिए यहाँ हाजिरी की भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही आपको हम साइड में दिखाएंगे कि किस तरह से जूतों चप्पल रखने की व्यवस्था की गई हैं। आज अगर गली में जो भी आता जाता पूछ रहा है क्या हो रहा है, तो हमने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों को गोद ले लिया। अभी बच्चों में जो देखेंगे वो संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं ये बैठे हैं। जो भी भक्त या जगत सत्संग सुनने के लिए आता है तो उनके लिए एक टोकन दिया जाता है और साथ ही में उनके साथ इनके जो जूता चप्पल रहते हैं उनके लिए बैग में रखकर उन्हें एक टोकन दिया जाता है। जब संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग समापन होता है तो उसके बाद जो भी भगत रहते हैं वो टोकन देकर अपने जूता चप्पल प्राप्त कर सकते हैं। आपने ऐसी और कहीं अगर व्यवस्थाएं देखी हो तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। दर्शकों, भी हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में और जहां पर देखेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के सेवादार खड़े हुए हैं, जहां पर सिस्टमेटिक तरीके से जूते चप्पल जो भी भगत आते हैं सत्संग सुनने के लिए उनके इन जूते चप्पलों को सिस्टम से रखा जाता है। यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या है सच्चाई। नमस्कार जी। सत साहेब, आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? ये भगत जी, हम लोगों की जूता सेवा चल रही है। यहाँ पे जो भक्त आ रहे हैं उनके जूते लेकर के इस थैलों में रख रहे हैं और इसका थैले का टोकन उन भक्तों को दे देते हैं। यहाँ टोकन जो मतलब आपने बताया कि टोकन दिया जाता है, तो ये थैलों में रखने की क्या ज़रूरत है आपको? ये जूते चप्पल कैसा है भगत जी, ये सुरक्षा की दृष्टि से रखे जा रहे हैं। जैसे यही थैले का टोकन नंबर वो दे देते हैं तो थैला उठा के हम लोग जूते उनको वापस कर देते हैं। इस समय जूते आदान प्रदान में मतलब है कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है और आसानी से उनके जूते वापस मिल जाते हैं, ना कोई खोते हैं ना कुछ परेशानी। जैसे हमने और कहीं भी गए हैं, मंदिर और बहुत सी जगह जाते हैं तो वहाँ तो ऐसे ही
हर जगह जूते चप्पल रख दिए जाते हैं, तो यहाँ इस तरह से क्यों? वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ लोगों के जूते खो जाते हैं, यहाँ पे किसी व्यक्ति के जूते ना खोएं और सही तरीके से मतलब भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए टोकन प्रणाली चालू की गई है। अच्छा, जो भगत आते हैं वो अपने यहाँ जूता चप्पल जमा कर देते हैं और साथ ही साथ आप उनके लिए एक टोकन दे देते हैं, ताकि जब संत ये सत्संग का समापन होता है तो आप उनका टोकन ले लेते हैं और उनके जूते चप्पल रहते हैं उनके लिए प्रदान कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जब वो वापस आते हैं सत्संग समाप्त होने के बाद तो वो थैले का टोकन नंबर दे देते हैं हम लोगों को, वही थैला हम उठा के उनके जूते वापस कर देते हैं, वो अपना टोकन और थैला जमा कर लेते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। जैसे हम थोड़ा और अंदर पहुँचे तो हमने जाना यहाँ संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग सुनने के लिए आते हैं तो उनके लिए जलाराम की यहाँ सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, और साथ ही साथ हमने देखा जो महिलाएं आती हैं और जो पुरुष आते हैं तो उनके लिए यहाँ हाजिरी की अलग अलग से व्यवस्थाएं की जाती हैं। जो भगत आते हैं उनके लिए अलग, जो भगतमती आते हैं उनके लिए अलग से नाम पर रजिस्टर पर नाम लिखने की अलग से व्यवस्थाएँ की जाती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और अंदर का नज़ारा। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा था। यहाँ के एक सेवादार हैं, उन बहन जी से हम पूछेंगे कि आखिर वो यहाँ पर सभी लोगों की हाजिरी लगा रही हैं। यहाँ पर उनसे बात करेंगे आखिर किस लिए हाजिरी लगाई जा रही हैं। बहन जी, भी हमने देखा कि जैसे भी कोई यहाँ से जगत वाला या भगत वाला आता है, मतलब महिलाएं या बहन लोग आती हैं, तो आप उनका सीधा रजिस्टर में नाम लिखते जाते हैं। तो आप किस लिए नाम लिखते हैं, कृपया हमारे दर्शक को बताइए। जी भगत जी, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त किए हैं, जो भगत या भगतमती आते हैं उन लोगों की यहाँ पर मतलब प्रेजेंट ही लगी जाती है। भगतमतियों की इधर लगी जाती है और भक्तों की और कहीं नहीं दी जाती है। मतलब यहाँ पर काउंट होता है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में कितने लोग आए। जी भगत जी। धन्यवाद जी। सत्साहिब। दर्शकों, जैसे भी हम मेन पंडाल की तरफ जा रहे थे वहीं पे हमने देखा संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग में जो भगत या जगत वाले आते हैं, तो यहीं पे हमने देखा एक अलग से स्टॉल लगाया गया जहाँ पर जलाराम की व्यवस्था की गई है। आखिर इनसे हम बात करेंगे वो ये किस तरह से व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर जो जलाराम की आप लोग सेवा कर रही हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? ये जो भक्त आत्मा सत्संग सुनने के लिए आते हैं उनके लिए जलाराम की व्यवस्था की जाती है। मतलब जो भी भगत आते हैं, जगत वाले आते हैं, तो उनके लिए जलाराम की कोई भी समस्या ना हो, इसलिए आप यहाँ खड़े हैं उनके लिए हमेशा जल देने। जी जी यही। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के मेन पंडाल में, जहां पर जगत वाले भगत वाले जो महिलाएं रहती हैं वो जो भगत लोग रहते हैं उनके लिए आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई बैठने की, और आप देखेंगे किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई हैं। और साथ ही में जो भी जगत या भगत वाले लोग आ रहे हैं वो एक LED के माध्यम से कैसे संत रामपाल जी महाराज का शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। अभी सत्संग चल रहा है, अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो इस प्रकार का कार्य किया गया है, वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा है, तो यही। दर्शकों, अभी हम मेन पंडाल में आए तो आपने जगह स्टार्टिंग से ही देखा है कि यहाँ पर जगह जगह पर ये लोग हैं। तो यहाँ पर हम इन सेवादार से बात करेंगे आखिर किस लिए खड़े हुए हैं। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए आप यहाँ किस लिए खड़े हैं। परमात्मा की कृपा से सत्संग हो रहा है, उनकी सेवा लगी है जो पंडालों में, जो परमात्मा की कृपा से जो लाइन से बैठा ना लाइन से अपने व्यवस्था बना, कोई परेशानी है उनकी व्यवस्था बनाने के लिए ये परमात्मा निर्देश देने के लिए आप यहाँ खड़े हैं, ताकि किसी भी जगत या भगत को बैठने व सत्संग सुनने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हाँ, इसीलिए उनके बैठाने के लिए व्यवस्था, हर बात की व्यवस्था बनाने के लिए खड़े। धन्यवाद जी। साहिब।